हेलो बच्चों। हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चे, अपन अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपना सॉल्यूशन सीरीज जो कि हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2023 2023 का एडिशन। क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2023। हमने लास्ट वीडियो तक हमने बना लिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। हमने लास्ट वीडियो पे बना लिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब अपन चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन नंबर 12। पेज नंबर कौन सा है बच्चे? पेज नंबर है 1.88, टीएस गरेवाल 2023 एडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 lakh with a capital of rupees 2,50,000 each. On 1st October 2022, Ankit and Bhanu gave a loan of rupees 2,50,000 each to the partner, whereas Saru took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date. कौन सी डेट? अगेन आप लोग डेट पे ध्यान देंगे। 1 अक्टूबर की बात कर रहा है। अंकित एंड भानु फर्म को 2.5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं एंड ऑन द सेम डे चारू फर्म से 1 लाख रुपए का लोन ले रही है। It was agreed amongst the partner. It was agreed amongst the partner that Charu will be charged interest at the rate 6% per annum. Interest on loan from partner was paid on 10th April 2023. The firm closed its books on 31st March each year. Pass the general entry in the books of the firm for the year ended 31st March 2023. एक बार क्वेश्चन हम समझते हैं यहाँ पे, फिर चालू करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है बच्चे, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। यहाँ पे कुछ लोन का ट्रांजैक्शन हुआ 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हुआ, क्या बोल रहा है, अंकित और भानु जो है, अंकित ए और बी जो है वो 2,50,000 रुपीज का फर्म को लोन दिए हैं, और सी जो चारू है उसने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है फर्म से। इसको अपन डायग्राम के वे पे समझेंगे, अभी आप लोग डेट पे थोड़ा ध्यान देना। तो इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, यहां से लेकर आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट तो लगना है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे आपसे एंट्री पूछा है 31 मार्च की एंट्री। बट बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, सर ये 10 अप्रैल को पेमेंट हो रहा है उसका क्या? वो 10 अप्रैल वाला कॉन्सेप्ट देखना क्या है। पेमेंट भाई हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे यहाँ पे हम 10th अप्रैल 2023 को हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, डेट इज इंटरेस्ट का जो हमें अंकित और भानु को पेमेंट करना है वो कर रहे हैं। वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल 2023। तो वो यहाँ के बोल रहा है 10 अप्रैल को पे करना है। बट आपसे एंट्री कहाँ तक का पूछा जा रहा है बच्चे, यहाँ तक का। तो आपको पेमेंट की एंट्री पास ही नहीं करना है, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे होनी है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे एंट्री करेंगे, इस क्वेश्चन पे नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जनरल एंट्री पूछ रहा है पहला तो, और क्या क्या चीज है इसमें देख लीजिए। एक बार समझिए डायग्राम के साथ इस टॉपिक को प्लीज, मैंने लास्ट वीडियो पे भी कहा था, आप लोग प्लीज डायग्राम के साथ समझिए। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस समय डायग्राम जरूर बनाना। हाँ, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, बोर्ड एग्जाम से पहले जो रिवीजन करोगे वहां फिर से डायग्राम मत बनाने लग जाना। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो प्लीज डायग्राम जरूर बनाइए। ठीक है, यहाँ 3 पार्टनर है बच्चे, अंकित, भानु और तीसरा पार्टनर है एक चारू। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अंकित ने फर्म को लोन दिया और भानु ने भी फर्म को लोन दिया। कितने रुपए का लोन दे रहे हैं दोनों? 2,50,000 रुपीज ईच। क्या क्वेश्चन में
इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है, मतलब फर्म इन दोनों को क्या पे करेगी बच्चे? फर्म इन दोनों को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। क्या क्वेश्चन कुछ इंटरेस्ट के बारे में बोला है? नहीं बोला है। तो इंटरेस्ट हमें हमें मतलब फर्म को कितना पे करना पड़ेगा? कितना पेड करना पड़ेगा? 6% पर एनम, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, पढ़ेंगे आगे। चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। इसी दिन क्या बोला जा रहा है? चारू ने, एक बार यहाँ नाम लिख देता हूं, अंकित ए, भानु बी और चारू सी। इसी दिन चारू ने भी फर्म से लोन लिया, मतलब चारू को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उसने फर्म से लोन ले लिया। कितने रुपए का लिया बच्चा लोन? 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो बिजनेस उसके बदले में क्या डिमांड करेगा चारू से? चारू से क्या डिमांड करेगा कि भैया आप मुझे इंटरेस्ट पे करो। तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट के बारे में बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितना परसेंट देना है? 10% पर एनम, मतलब फर्म को 10%, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस के लिए ये वाला इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, क्योंकि बिजनेस को पैसा मिलेगा। भाई एक चीज जरूर ध्यान देना कि अगर ये रेट के बारे में सवाल नहीं बोलता कुछ भी, अगर रेट के बारे में सवाल कुछ नहीं बोलता कि 10% है, तब बिजनेस को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि बिजनेस को भी 6% मिलेगा। नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है, डेट इज प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहां वो सिर्फ उसके बारे में बात करता है कि अगर बिजनेस ने लोन लिया तो बिजनेस को 6% पे करना ही पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर बिजनेस लोन ले रहा है तो। बट अगर बिजनेस लोन दे रहा है तब वहां पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिजनेस को, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था इसको। अभी आज फिर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 विद डायग्राम आप लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है? अब इसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री के लिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए लाइन, ठीक है। यहाँ पे किसकी एंट्री पास करने के लिए बोला है? क्या लोन गिवन और टेकन 1 अक्टूबर को भी एंट्री पास करोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या गया है? पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 की यहाँ पे एंट्री पास करने बोला है। तो यहाँ पे आप बस एंट्री पास कर देना, इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू मतलब एक्सपेंस की और इनकम की, ठीक है। तो इसकी अपन यहाँ पे एंट्री पास करते हैं ये। समझना इसको अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज हो गया अभी फिर। जनरल एंट्री, ये हमारा फॉर्मेट बन गया जनरल। ये है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बच्चे डेट को इम्पोर्टेंस देना, बच्चे डेट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो मार्क्स कटने के चांसेस है। आप शुरू से हैबिट में रखिए कि मुझे डेट मेंशन जरूर करना है। आप सबसे पहले कब एंट्री पास करोगे? 31 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री पास कर सकते हो, जो बिजनेस लोन ले रहा है 2.5 लाख, 2,50,000 ईच फ्रॉम अंकित एंड भानु, तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अंकित लोन टू भानुज लोन, 2,50,000, 2,50,000। उसी दिन बिजनेस ने चारू को लोन दिया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? चारूज लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे फिर हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी, अपन आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये पूरे साल कुछ नहीं हुआ, तो साल के एंड में क्या होगा? इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है, जिस साल की इनकम है, उस साल हमें रिकॉर्ड करना है एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लास 11, ध्यान हो तो आपको। तो 31 मार्च को पहले हम एक एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड
अंकित्स लोन अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का क्या नाम था बच्चे? भानुज लोन अकाउंट। टू भानुज लोन अकाउंट, being interest on loan due। हाँ जी बच्चे, कितना रुपया आएगा? वर्किंग नोट पे आप निकाल के दिखा सकते हैं, नीचे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अंकित्स लोन और भानुज लोन कितना हो जाएगा बच्चे? 2,50,000 का कितना परसेंट देना पड़ेगा हमें? 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6% पूरा लगेगा। कितने मंथ के लिए लगेगा बच्चे? 6 मंथ के लिए लगेगा। 6 मंथ के लिए क्यों लग रहा है यहाँ पे बच्चे? 6 मंथ के लिए क्यों लग रहा है? क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो 2,50,000 का 6% फॉर 6 मंथ कितना हो जाएगा ये? 7,500। सेम विद भानु, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 2,50,000 के ऊपर 6%, 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा? 7,500। तो ये आ जाएगा हमारा 7,500, 7,500, 15,000 का ये मेरा एक्सपेंस बुक हो गया। ठीक है, ये मेरा 15,000 का एक्सपेंस बुक हो गया। समझ में आया? क्यों हुआ? क्योंकि फर्म ने अंकित से और भानु से लोन लिया, तो फर्म को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये मैंने डेबिट कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ की जनरल एंट्री में बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो फिर भी इजी था, जनरल एंट्री में बच्चा फंसता है, इसको समझना। फर्म ने क्या किया? चारू को लोन दिया था, तो फर्म को उसके बदले में क्या मिलेगा बच्चे? इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या है बच्चे? इनकम है। तो यहाँ पे इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। एडवांस वर्ड तब यूज होता है जब आप लोन दे रहे हो, तो एडवांस वर्ड यूज कर दो, सो डेट की थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस है। लोन एडवांस मतलब कि हमने किसी को दिया हुआ है, तो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। वो क्या करेगा? यहाँ पे किससे पैसा लेना है? चारू से। तो लिख देगा चारूज, यहाँ पे वो लिख देगा चारूज लोन अकाउंट। एक बार मैं लिख रहा हूं, इसको करेक्ट करेंगे अभी। एक बार लोन का अमाउंट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारूज लोन एडवांस कितना हो जाएगा? 1 लाख के ऊपर 6%, कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 3,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए एंट्री देखिए बच्चे प्लीज अच्छे से। ये तो हमारा क्रेडिट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। बच्चा क्या करता है? चारूज लोन को डेबिट कर देता है। ठीक है, क्यों भाई? बच्चा बोलता है सर आपने यहाँ पे अंकित लोन को क्रेडिट किया था, यहाँ भानुस लोन को क्रेडिट किया था, यहाँ मुझे चारू से पैसा मिलना है, तो मैं चारू के लोन को डेबिट कर दूंगा और कैंसिल हो जाएगा। नहीं, यही चीज ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग भी पहले लोन लिखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। यहाँ पे चारूज लोन वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा बच्चे? चारूज कैपिटल अकाउंट। आप इसको पहले लोन लिखेंगे, चारूस लोन, एंड देन उस पर कट लगाएंगे, सो डेट कि आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए। यहाँ पे होगा क्या बच्चे? चारूस कैपिटल अकाउंट। वो ये वाला इंटरेस्ट किसके थ्रू डील होगा? कैपिटल के थ्रू डील होगा। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। अब ये एंट्री को थोड़ा समझते हैं। ये क्या है मेरे लिए बच्चे? ये क्या है मेरे लिए? ये है इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
सपोज अब इसको समझने के लिए एक इजी एंट्री समझते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। सेल को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए इनकम है। ठीक है। कैश को मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश मेरे को रिसीव्ड हो गया। क्लियर है? ये एकदम बेसिक एंट्री। अगर यही सेल में मैं क्रेडिट में करता तो क्या करता? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए क्या है? ये इनकम है। यहाँ पे डेटर्स का नाम लिख देते हैं, मिस्टर एज अकाउंट। मिस्टर ए को गुड्स सोल्ड किया तो अकाउंट क्रेडिट मेरे लिए इनकम। मिस्टर ए को किया है बच्चे, ये क्या है? एसेट। क्यों है? मुझे मिस्टर ए से लेना है, मुझे ए से पैसा मेरे लिए वो एसेट है। सेम विथ इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस मेरे लिए क्या है बच्चे? इनकम है। तो मैंने क्रेडिट किया। अगर ये मेरे को कैश में मिल जाता तो मैं क्या लिखता? कैश अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि मुझे ये कैश में नहीं मिल रहा है, मुझे ये पैसा किससे लेना है? चारू से लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा चारूज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल का मुझे उसको पैसा देना है फर्म को, अब वो चारू से उस पैसे को कट कर लेगा, कैपिटल से एडजस्ट कर लेगा। ये कैपिटल को अपन समझ लेंगे बाद में। मेन समझ में आ रहा है कि मैंने चारू को डेबिट क्यों किया। अगर कैश में मिल जाता तो नॉर्मल एंट्री पास होती, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। यहाँ पे कैश में नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने किसको डेबिट किया? चारूस को डेबिट किया। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ड्यू। ठीक है। अब इसके बाद और भी एंट्री पास होनी है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ी सी एंट्री और भी पास होगी। वो एंट्री क्या पास होगी बच्चे? ट्रांसफर एंट्री। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस भी कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 31 मार्च को, ये भी 31 मार्च को हम क्या करेंगे? इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये मेरा एक्सपेंस कितने का था? 15,000 का था। ये 15,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर। एक और ट्रांसफर एंट्री पास होगी जो हमारे लिए इनकम थी। इनकम थी तो एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए से? 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ट्रांसफर। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ट्रांसफर। कई बच्चों को ये ट्रांसफर एंट्री नहीं समझ में आती है। कई बच्चों को ये ट्रांसफर एंट्री समझ में नहीं आती है। एक बार मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है। इस एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड किया है एज अ एक्सपेंस की बुकिंग के लिए कि मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू था, उसकी बुकिंग एंट्री पास हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन का ड्यू एंट्री पास हो गई। ये क्या किया मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस मेरी इनकम की ड्यू एंट्री पास हो गई। ये क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये मेरा इनकम ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो कई बच्चे को ये ट्रांसफर एंट्री समझ में नहीं आती है, जबकि ये बचपन से पढ़े हुए हैं। मतलब क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन शॉर्ट बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? पूरे एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस था। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस फर्म को क्या मिलेगा?
इनकम है। इनकम क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो देखिए यही दो एंट्री यहाँ पे पास हो गई। पहली, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ये देखिए ये रहा। और दूसरा जो मेरा 3,000 का इनकम था, ये भी कहाँ आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो एंट्री क्या बन गई यहाँ से? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा वो ट्रांसफर एंट्री। तो बच्चे को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको मैंने ये करा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्लियर है बच्चे एकदम अच्छे से? ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा अच्छे से आप पॉज करके, रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, स्लो में देखिए, पॉज करिए और इसको समझिए पूरा अच्छे से। क्वेश्चन 12 की जनरल एंट्री, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर 13। सॉल्यूशन नंबर 13, पेज नंबर 1.88। क्या बोल रहा है सॉल्यूशन नंबर 13 में? तीन पार्टनर है, अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तीन पार्टनर है, अतुल, जेठा एंड तारक, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। जेठा was given a loan. Jetha was given a loan by the firm on 1st July 2022 of rupees 6 lakh. Books are closed on 31st March. What journal entry will be passed if the rate of interest is not agreed? Or second part, rate of interest be charged is agreed at the rate 10% per annum. समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो डेट पे ध्यान देंगे, जुलाई 2022 बोल रहा है ना? हाँ जी, तो अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। यहाँ पे लोन वगैरह कब हुआ है? यहाँ पे कब हुआ है बच्चे? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए पढ़ के कि जेठा ने फर्म से लोन लिया है कि जेठा ने फर्म से लोन लिया है कि जेठा ने फर्म को लोन दिया है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगा, बट कुछ बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लैंग्वेज घुमा दी है। ठीक है, थोड़े से कुछ कुछ बच्चे हैं, मैं देखता हूँ इसमें डाउट लेके आते हैं, तो इसको समझ लीजिए। ये क्या है? कौन पार्टनर है बच्चे? जेठा। क्या बोला जा रहा है? जेठा वॉज गिवन अ लोन बाय द फर्म। जेठा वॉज गिवन अ लोन बाय द फर्म। लोन बाय द फर्म, लोन बाय द फर्म, इस चीज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लोन बाय द फर्म लिखा हुआ है कितने रुपए का? 6 लाख रुपीज का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? जेठा वॉज गिवन अ लोन। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज क्या होता है? सर इसमें तो जेठा वॉज गिवन, यहाँ पे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि जेठा ने गिवन मतलब जेठा ने लोन दिया। अब इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है यार, बेसिक ग्रामर है, उसमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ बच्चा, कई बच्चा क्या कंफ्यूज होता है बोर्ड एग्जाम में जल्दी जल्दी, जेठा वॉज गिवन अ लोन, तो वो समझते क्या है कि जेठा ने फर्म को लोन दिया, बच्चा आगे पढ़ता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है बच्चे? जेठा वॉज गिवन अ लोन बाय द फर्म। यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जेठा को लोन मिल रहा है। जेठा को लोन मिल रहा है, किससे मिल रहा है बच्चे? फर्म से। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। ये कोई दूसरा बंदा है, ये सपोज उस बिजनेस का अकाउंटेंट है या कोई आउटसाइडर है, वो बोल रहा है जेठा वॉज गिवन अ लोन बाय द फर्म। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई जेठा को लोन मिला किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। समझ में आया? प्लीज बच्चे कंफ्यूज मत होना, खाली ये वर्ड को देख के पढ़ के, जेठा वॉज गिवन अ लोन पूरा पढ़ोगे, जेठा वॉज गिवन अ लोन बाय द फर्म। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। अब अगर बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है, तो बिजनेस उसके अगेंस्ट में क्या चाहेगा बच्चे? इंटरेस्ट। बताइए, अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट दोगे? बच्चा 6% बोलता है। नहीं, यहाँ पे
अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप नहीं मिलेगा बिजनेस को। बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं मिलेगा। तो केस वन यही बोल रहा है आपको, केस ए जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं है तो बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एग्री किया गया, 10% पर एनम। फिर बच्चा यहाँ मिस्टेक करेगा, ये पर एनम दिया है और लोन कब लिया गया है, जेठा ने लोन कब लिया है, 1 जुलाई को लिया है। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो अपने को इसमें जनरल एंट्री पास करना है। तो जनरल एंट्री का अपन यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल, ये आएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला ए पॉइंट, ए पॉइंट पे यहाँ पे नो एंट्री पास होगी। यहाँ पे आपको ए पॉइंट में नो एंट्री पास होगी, आपको लिखना पड़ेगा इसमें नो एंट्री। क्यों, क्यों नो एंट्री यहाँ पे पास होगी, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। इंटरेस्ट विल यहाँ पे नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट देके, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। किस वजह से चार्ज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नॉट, because there is no agreement between the partner, interest will not be charged, therefore no general entry will be passed, therefore no general entry will pass, therefore no general entry will pass। ठीक है, आपको कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज होगा, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इंटरेस्ट चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, बताइए यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में इसको ना, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बच्चे, मेरा मेन फोकस रहता है प्रेजेंटेशन। ए बाहर लिखेंगे, डेट यहाँ पे आएगी नहीं। ये सेकंड पॉइंट बी, इसमें इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, 31 मार्च 2023 को। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, यहाँ पे चार्ज होगा। यहाँ पे बताइए ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, सर इनकम है। इनकम है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। ठीक है, किससे मिलने वाला है ये पैसा, जेठा से मिलने वाला है। कैश में मिलता तो मैं कैश को डेबिट करता, कैश में नहीं मिल रहा है, किससे मिलेगा मुझे, जेठा से मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जेठास कैपिटल अकाउंट, जेठा's capital account debited, being interest on loan advance due, being interest on loan advance due। कितने मंथ का लगेगा बच्चे, 9 मंथ का लगेगा। कितना परसेंट, 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा बच्चे, 6 लाख के ऊपर 10% लगेगा। कितने मंथ के लिए लगेगा, 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए क्यों लग रहा है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि लोन कब दिया गया, बिजनेस ने लोन कब दिया था, ये रहा लाइन में लिखा हुआ है 1 जुलाई को। तो इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए लगेगा, 9 मंथ के लिए लगेगा। तो कितना हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का पैसा हो जाएगा 45,000 रुपीज। कितना होगा बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा, 45,000 रुपीज। तो ये आएगा यहाँ पे 45,000। समझ में आया। और लास्ट एंट्री, एक और एंट्री पास होनी है, कौन सी एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 45,000, 45,000 being interest on loan advance transfer, being interest on loan transfer।
अभी-अभी मैंने ऊपर बताया था क्यों ये होती है, क्योंकि प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा ये इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस बिज़नेस के लिए इनकम है, तो प्रॉफ़िट एंड लॉस के किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट। समझ आया? जनरल एंट्री में बच्चे थोड़े घबराते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं जनरल एंट्री को देख के। तो ये दोनों क्वेश्चन में जनरल एंट्री थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में जनरल एंट्री थी, क्वेश्चन नंबर 13 में जनरल एंट्री है। अब अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज बच्चे, जनरल एंट्री है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपसे जनरल एंट्री पूछा गया है। सॉल्यूशन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे? पारुल, Paresh and Rahul are partner in a firm. Firm give a loan to Rahul on 1st Feb 2022 of rupees 6 lakh. Firm gave a loan to Rahul. Firm ने राहुल को लोन दिया है, ठीक है। फर्म ने राहुल को लोन दिया है तो फर्म को क्या मिलेगा बच्चे? इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट? अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही मिलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो फर्म को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट वॉज एग्री टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। क्वेश्चन बोल दिया साफ साफ कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% मिलेगा फर्म को। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक। Interest was paid by check up to Feb 2023 by Rahul on 5th March and the balance was yet to be paid by him. हाँ, इसमें डेट का रोल है बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब है? हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल। ईयर कब हो रहा है क्लोज? 31 मार्च 2023। तो हमारा ईयर कब चालू होगा? 31 मार्च 2022। बच्चे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा 1 फैब 2023। जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 1 फैब 2022, उसमें होगा 2023। अब क्यों हुआ ये देखना, टीएस गरेवाल में बहुत कम आपको मिसप्रिंट मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना। एक तो है कि सर वो मिस्टेक है, आप सुधार लो इसको, ठीक है। बट वो मिस्टेक क्या, उस मिस्टेक का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है बच्चे? क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या बोल दिया गलती से, इसको समझना है कि मिसप्रिंट क्या हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर आप प्रॉपर बुक से जाए तो यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस ने लोन लिया है यहाँ पे, ये 1 फैब 2022, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फैब 2023 का पेमेंट है, मतलब यहाँ का फैब 2023, मतलब यहाँ पे कौन सा फैब बोल रहा है? अप टू फैब, मतलब 28 फैब 2023 का जो पेमेंट है वो कब लिया जा रहा है फर्म को? फर्म कब पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है 5 मार्च 2023। तो भाई ये क्वेश्चन तो कहीं से लॉजिक ही नहीं है। आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा है, यहाँ की जनरल एंट्री बताओ और यहाँ की ड्यू एंट्री बताओ, और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि लोन लिया गया है 1 फैब 2022। नहीं, यहाँ पे ना क्वेश्चन को एक्चुअल में ये बोलना चाहिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये यहाँ पे लिया गया है लोन 1 फैब 2023। यहाँ पे जो 2022 लिखा हुआ है उसको कट करके आप 1 फैब 2023 कर दो, ये रहा 2023, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक पार्टनर है, कौन लिया लोन? राहुल गेव अ लोन, ठीक है। फर्म गेव अ लोन टू राहुल, ये है सवाल, ये है राहुल। अगर ये 1 फैब 2022 बोलता तो आपको एंट्री इस साल की करने के लिए बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट सवाल में तो बोला 2023 की एंट्री पास करो। एक्चुअल में होता क्या जानते हो बच्चे, बुक में मिसप्रिंट क्यों होती है? ये तो 1 फैब 2022 एक बार के लिए अपन मान लेते हैं, सही है। बट यहाँ पे 5 मार्च 2023 और फैब अप टू फैब 2023 था, या तो वहां पे 2022 होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये एक थोड़ा सा एरर है। होता क्या है बुक में कि जो भी आपको वर्ड रिप्लेस करना है ना, तो अपन जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे लिख देते हैं कि भाई मार्च 2022 को रिप्लेस विथ मार्च 2023 कर दो।
तो उन्होंने यहाँ पे तो रिप्लेस कर दिया, मार्च 2023 कर दिया, बट ऊपर में जो 1 फेब 2022 की जगह 23 रिप्लेस करना था, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वहां पे उसको रिप्लेस नहीं किया इन्होंने। बस इतना सा है, आप ऊपर वाली डेट को चेंज कर लीजिए, 1 फेब 2023 कर लेना उसको। फर्म ने राहुल को लोन दिया, कितने रुपए का लोन दे रही है बच्चे फर्म? 6 लाख रुपए का। कब दे रही है फर्म ये लोन? फर्म ये लोन दे रही है 1 फेब 2023 को। यहाँ पे कब दे रही है लोन? 1 फेब 2023 यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी, अपन आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये यहाँ पे एक ब्रेक लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट कब किया जा रहा है, मतलब फर्म को कब पैसा मिल रहा है? 5 मार्च को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म पहले ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करके रिसीव की एंट्री पास करेगी। इसको समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हम हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे, समझना यहाँ पे अच्छे से। फिर डेट का खेल है, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो पे भी बोला था, डेट पे जरूर से ध्यान देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, 1 फेब को फर्म ने लोन दिया, 28 फेब को उसका ड्यू होना है, और उसका पेमेंट कब मिल रहा है? 5 मार्च को उसका पेमेंट मिल रहा है। तो ड्यू एंट्री तो हम साल के एंड में करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रिसीव एंट्री पास कर देते हैं 5 मार्च को। 5 मार्च 23 एंट्री क्या पास होगी? किसमें पैसा मिला हमें? चेक से। तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस account, being interest on loan advance received up to Feb 23। 1 मंथ का मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, तो कितना होगा बच्चे? कितना परसेंट बोला जा रहा है यहाँ पे? 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोला जा रहा है इंटरेस्ट? 6% इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू 1/12 क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा मुझे कितने महीने का मिला? 1 फेब से लेके 28 फेब तक, 1 महीने का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। कब मिल रहा है? 5 मार्च को। और मार्च वाला पेमेंट जो है, उसके आगे का जो पेमेंट है यहाँ वाला, ये पूरे मार्च महीने का जो पेमेंट है इज एट टू बी रिसीव बोल रहा है। तो जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा, पहली एंट्री आपकी उसकी पास होगी। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये? यहाँ पे देखोगे तो 6 लाख के ऊपर 6% फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? 3000। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 3000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट का पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये एक एंट्री पास हो गई, 3000 रुपीज मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट मिला। अब हमारी ट्रेन फिर से यहाँ पे आगे स्टार्ट होगी, और ये हमारी ट्रेन आगे चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। और साल के एंड में क्या होगा बच्चे? 1 महीने का तो लेना बाकी है ना मुझे। बताइए, वो इनकम कब की है? वो इस साल की है, मार्च 23 की है, कि नेक्स्ट ईयर की है जब मिलेगा? सर इस साल की इनकम है, तो उसकी ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लास 11th। तो यहाँ पे अपन करेंगे 31 मार्च 2023, क्या एंट्री पास होगी? टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। मैंने क्रेडिट क्यों किया बच्चे? क्योंकि मेरे लिए इनकम है। ऊपर में डेबिट किसको करूंगा? यहाँ पे जेठास कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट मत लिखना यहाँ पे, मैं बार बार इसको हाईलाइट करा रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे? जेठास कैपिटल अकाउंट होगा। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ड्यू। कितने मंथ का ड्यू हो रहा है बच्चे? 1 मंथ का। कितना होगा? 3000 अभी हमने लिखा था, कैलकुलेशन किया। 1 मंथ कितना होगा? 3000 रुपीज होगा। ठीक है, अब एक एंट्री और पास करना है। कौन सी एंट्री? साल के एंड में कौन सी एंट्री पास होती है बच्चे? हमेशा ट्रांसफर एंट्री। क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो भी आप प्लीज ये एंट्री पास करके जरूर आना।
ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी बच्चों? यहाँ पे एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने मंथ की इनकम है ये? 2 महीने की, तो कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 क्योंकि पूरे साल की इनकम तो 6,000 है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ट्रांसफर। समझ में आया ये क्या कह रहा हूं मैं बार बार आप लोग को बताया हूँ, ये ट्रांसफर एंट्री, ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए इनकम हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे 6,000। क्यों? क्योंकि दोनों महीने की इनकम कितना है, मतलब पूरे साल की 6,000। तो एंट्री क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपकी यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट जनरल एंट्री बनी है, जनरल बना है। तो यहाँ पे ये आएगा जनरल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, यहाँ पे आएगा डेबिट अमाउंट और यहाँ पे आएगा क्रेडिट अमाउंट। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये लाइन पे जरूर ध्यान देना, कब ड्यू एंट्री पास हो रही है, कब रिसीव हो रही है, और साल के एंड में एक ड्यू एंट्री पास होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आज हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, अगली क्लास में अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ रहे हो बच्चे? तो आज अपन अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय, आज इतना ही रखते हैं, अभी वाइंड अप करते हैं। बाय बाय बच्चों।